हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में कि एक वेरिएबल्स क्या होता है जावा के अंदर और किस तरीके से एक वेरिएबल्स को हम लोग अपने जावा के प्रोग्रामिंग्स में डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और हम लोग चलते हैं एक इक्लिप्स की तरफ। ये मेरा इक्लिप्स जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग जावा के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ये कोड वहाँ का है। तो वो फर्स्ट डे था, आज हमारे पास डे सेकंड है। तो यहाँ पे मैं एसआरसी पे चलता हूँ, एसआरसी पे चल के आपके लिए एक न्यू पैकेज बना लेता हूँ और पैकेज का नाम मैं रख देता हूँ डे 2। ठीक है। डे 2 के अंदर आपको एक क्लास बनानी है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ और क्लास का नाम मैं रखता हूँ VARIABLE वेरिएबल। और मेन मेथड अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर फिनिश बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास मेन मेथड ऑटोमेटिक आ चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मेन मेथड क्या होता है। मेन मेथड जहां से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू करता है, जब जेवीएम आपका रन करेगा तो आपके प्रोग्राम्स को यहाँ पे रन करेगा। और इनिशियल लेवल पे जब भी आपके जावा का प्रोग्राम रन करेगा तो उसको मेन मेथड मिलना कंपलसरी है। मेन मेथड नहीं मिलेगा तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए कितना यूजफुल होता है पूरे जावा के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप स्टडी करते हैं या पूरी आईटी इंडस्ट्री में आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक पाइथन पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक पीएचपी पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हैं या किसी अदर टेक्नोलॉजी को भी अगर आप यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको वेरिएबल जैसा कीवर्ड तो हर जगह मिलेगा। तो आपको समझना है कि एक वेरिएबल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में इसका यूज क्या होता है। तो मैं आपको पहले थ्योरेटिकल पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। और जो फर्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है रिलेटेड टू द वेरिएबल्स, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल इन जावा और पाइथन और इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। तो आपको बस ये समझना है कि भाई वेरिएबल कीवर्ड होता क्या है, इस वेरिएबल का यूज क्या है यहाँ पर, और इसको किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले देखिए मैंने कुछ आंसर्स आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। फर्स्ट आंसर पे चलते हैं। तो लिखा है वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू का मतलब होता है कोई डेटा, ठीक है, कोई कंटेंट जिसको आपको स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो ओवरऑल आपको इस कीवर्ड से समझ में आ रहा होगा कि अगर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा जो एज अ वेरिएबल की तरह यहाँ पर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर की एक मेमोरी है। अभी ये मेमोरी जो है वो बिल्कुल खाली है, या कंप्यूटर की भाषा भाषा में बात करते हैं तो हो सकता हो वहाँ जो वैल्यूज होती हैं, जब हमारे पास मेमोरी में डेटा नहीं होता है तो गार्बेज डेटा हमारे पास स्टोर कर देता है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और हम उसको अगर स्टोर कराना चाहते हैं तो कैसे स्टोर करेगा? मैंने यहाँ पे रख दिया 10। अब ये 10 क्या है? 10 इज डेटा। ये क्या 10 क्या हो गया? ये जो 10 आप देख रहे हो ये मेरा डेटा हो गया, दैट्स माई डेटा। ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग, कुछ लोग इसको कंटेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग डेटा भी बोलते हैं, कुछ लोग वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा है जो हम लोगों ने यहाँ पर एक बॉक्स में डाल दिया। तो इस बॉक्स में से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पहला कॉन्सेप्ट तो है कि भाई वैल्यू डालेंगे कैसे, पुट कैसे करेंगे, देन फिर फेच कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि ए नाम का कोई एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल जो है वो 10 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, स्टोर कर रहा है। होल्ड का मतलब यहाँ पे स्टोर से रिलेटेड है। वो उसको होल्ड कर रहा है या उसको स्टोर कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है? ए जो है वो 10 वैल्यूज को यहाँ पे अपने पास स्टोर कर रहा है। तो जावा कहेगा ठीक है भाई, जब ए नाम का वेरिएबल है हमारे पास और ये जब 10 वैल्यूज को स्टोर कर रहा है तो हम इस वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस लेगा, मेमोरी लेगा, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो सिर्फ आपको एक बात समझनी है, जो लिखी गई लाइन है इसका मतलब क्या है? वेरिएबल्स आर कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब क्या हो गया? जहां पे आप अपनी वैल्यू को होल्ड करा रहे हो फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, जो आपकी डेटा को स्टोर करने में मदद करेगा। सिंपल है।
तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ए नाम का जो वेरिएबल है वो 10 वैल्यूज को स्टोर करने में सक्षम है। ठीक है, ये 10 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कह रहा है वी कैन से दैट द स्टोर एनी इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। देखिए मैंने बोला था ना कि कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड है, तो इसने बोला है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी तरीके की वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक वेरिएबल कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक वेरिएबल वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट मैंने दिया है इसको यहां से समझिए, स्टोर्स एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी कंप्यूटर के अंदर अगर आपको रखना है, इनसाइड मेमोरी अगर आपको स्टोर करना है तो आप डेफिनेटली उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पर, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और एलोकेशन, आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो डेफिनेटली हमको उसकी कोई नेम तो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल का नाम तो देना पड़ेगा ना, ए नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल, सी नाम का वेरिएबल, कोई भी वैल्यू वेरिएबल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसको आपने एक नाम दे दिया और उसमें एक वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर करा ली। ठीक है, सिंपल है। एलोकेशन या लोकेशन क्या होता है, यहाँ पे लोकेशन का मतलब हो गया एक मेमोरी के अंदर कोई एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और एलोकेशन क्या करता है, जब प्रोसेस होता है हमारा कंप्यूटर फिजिकली जब पूरे स्पेस को समझता है उसमें वैल्यू पुट करता है तो वो उसको मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पे मैंने एलोकेशंस की डेफिनेशन भी दे दी है। मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग वर्चुअल एंड द फिजिकल कंप्यूटर स्पेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये कह रहा है कि जो मेमोरी एलोकेशन है इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग, तो रिजर्व डेटा को अगर आपको वहां पे रख रहा है मेमोरी के अंदर कोई स्टोर करने की कोशिश कर रहा है तो आप वहां पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग वर्चुअल और द फिजिकल कंप्यूटर स्पेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी वहां आप अपने मेमोरी के अंदर फिजिकली उस वैल्यूज को स्टोर करा पा रहे हो, यानी कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नोट में देखिए मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम। वेरिएबल कोई एक, वहां पे मान लो मुझको कोई नेम अगर स्टोर कराना है, कोई वैल्यू अगर स्टोर करानी है तो कैसे करेंगे। तो इसने बोला वेरिएबल इज अ नेम विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप्स। एनी टाइप का मतलब किसी भी टाइप का अगर आपके पास डेटा है तो आप वहां पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सकते हैं। और किस किस तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं या हमारे पास किस तरीके का डेटा होता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। जस्ट लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन और स्ट्रिंग। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जिसका यूज करके आप यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के एक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, रन होगा, तब आप इस वेरिएबल्स को इंटरनली जैसे भी काम करते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे कैसे काम करते हैं और उसको स्टोर कराने के बाद एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये काम अभी हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ तक, इससे ही क्लियर हो रहा होगा कि भाई वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक तरीका का कंटेनर है जो अपनी वैल्यू को होल्ड कराने में मदद करेगा। और वैल्यू को होल्ड कराने के लिए आपको कोई एक ऐसा नाम देना पड़ेगा, जब कंप्यूटर उसको कॉल करेगा तो उसके नाम पे जाएगा, उसको ढूंढेगा, फाइंड आउट करेगा और आपको वहां पे कंसोल स्क्रीन के ऊपर दिखा के रख देगा कि भाई ये वैल्यू आपने स्टोर करी थी और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा। भाई आपने ये तो बता दिया वेरिएबल होता क्या है, लेकिन ये भी तो बताओ कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे कोई एक इंसान डिक्लेयर कर सकता है। तो उसने यहाँ पे कुछ सिंटेक्स बना रखे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सिंटेक्स। जनरल सिंटेक्स का मतलब होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा में किसी की काम को करने का सही तरीका अगर आपको पता है तो हम लोग उसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो जनरल सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिक्लेयरिंग कैसे करनी है वेरिएबल्स को। वेरिएबल डिक्लेयर करने का भाई सिंटेक्स क्या हो सकता है, सिंटेक्स ये है कि डेटा टाइप आप मेंशन कर दो,
वेरिएबल का नेम मेंशन कर दो और उसकी वैल्यू बता दो। तो नीचे देखिए मैंने टाइप का मतलब दे दिया है कि टाइप का जो बेसिक मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आपको डेटा टाइप को इनिशियलाइज करना है। ठीक है। अगर आपका कोई कोई वेरिएबल नेम है तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड और अंडरस्कोर का यूज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा को डिफाइन करेंगे तो आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल नेम को लेना पड़ेगा, और वो वेरिएबल नेम चाहे आप कैपिटल लेटर में लो या स्मॉल लेटर में लो या कॉम्बिनेशन बना के अंडरस्कोर का आप यूज करके काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। लास्ट हमारे पास होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कंटेंट या डेटा। जो भी कंटेंट या जो भी डेटा आपको यहाँ पे स्टोर करना है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ एग्जांपल बता रखे हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करना है तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए इंटीजर a इज इक्वल टू 10 न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। यानी कि अगर आपको a नाम में, ये जो वेरिएबल आपने a डिक्लेयर किया हुआ है, जब हम काम करते हैं तो डिक्लेयर करते हैं, अगर आपने उसके आगे इंटीजर लगाया तो सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू ही ले सकता है। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 9 के बीच में लिखी गई कोई भी वैल्यू आप उठा लो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 210, कोई भी वैल्यू होगी वो न्यूमेरिक ही होगी। तो न्यूमेरिक डेटा को अगर आपको यहाँ पे स्टोर करना है तो दिस कीवर्ड, ये जो इंटीजर कीवर्ड आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिफाइन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। जावा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अदर टेक्नोलॉजी में काम करने के उसके अपने अलग तरीके। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। कैरेक्टर टाइप के डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो केवल और केवल सिंगल कोड में एक वैल्यू लगा सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली मैं ये भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन करना है तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद ये ध्यान रखने पड़ेगा कि डिपेंड ऑन डेटा, आपको वहां पे डेटा का टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी। ठीक है। तो ओनली वी कैन स्टोर सिंगल वैल्यू इनसाइड द सिंगल कोट, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोट। ओके। और डबल का मतलब यहां पर है कि अगर आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू स्टोर करनी है, पॉइंट में अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहां पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल कीवर्ड। तो डबल इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। अगर बूलियन है तो आप या तो ट्रू या तो फॉल्स कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो बेसिकली स्ट्रिंग इज नॉन, ये कोई आपका जो बेसिकली दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं उसमें से एक डेटा टाइप और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव होता है, फिक्स नहीं होता है, डेटा फिक्स नहीं होता है कौन सा डेटा आप रखोगे। अब इस बॉक्स के अंदर ये जो आप डबल कोड देख रहे हो मैंने लिखा है एनी डेटा। एनी डेटा में तो भाई नाम भी हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, किसी की ईमेल आईडी हो सकती है, किसी के घर का एड्रेस हो सकता है। ठीक है। इसीलिए मैंने एनी डेटा लिखा है ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये कोई स्पेसिफिक डेटा लिख सकते हैं। जैसा आपको डेटा लिखना है स्ट्रिंग में वो हर तरीके के डेटा को स्टोर कराने में सक्षम है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, प्लस साथ में जब आप प्रैक्टिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे या टेस्टिंग करेंगे या डिजाइन करेंगे तब आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो ये दो इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सिंटेक्स है, इसके थ्रू आप यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देखें कि डे 2 है हमारे पास, और डे 2 में एक वेरिएबल नाम का हमने क्लास बना रखा है, और इस क्लास में ये मेन मेथड है। और मेन मेथड के अंदर मान लीजिए अगर मुझको ये कोई 10 वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो 10 वैल्यू डिस्प्ले कराने के मल्टीपल तरीके, मैं आपको दो बेसिक तरीके बताने जा रहा हूँ। पहला क्या है? फर्स्ट तरीका है कि एस वाई एस ओ को आपको लिखना कंपलसरी है। अगर आपको ये नहीं पता एस वाई एस ओ क्या होता है तो ये बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए कि किसी भी वैल्यू को अगर आप यहाँ पर कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस वाई एस ओ यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जैसे स्टेटमेंट की यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। जनरल भाषा में इसको हम लोग एस वाई एस ओ भी बोल देते हैं। एस वाई एस ओ करने का क्या है? शॉर्ट फॉर्म होता है। तो शॉर्ट फॉर्म अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एस वाई एस ओ, और कंट्रोल स्पेस कीवर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल स्पेस कीवर्ड का यूज करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि कैसे आएगा। सी टी आर एल प्लस
स्पेस बार को अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो ये पूरा लाइन लिख के आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है SYSO लिखना कंपलसरी, उसके बाद ही कंट्रोल स्पेस यूज करें। अगर आपने नहीं लिखा, डायरेक्टली आपने कंट्रोल स्पेस यूज किया तो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अब आप लोग ध्यान से देख के कर लीजिएगा इसको। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का बेसिक मतलब क्या है, कंट्रोल इस कंसोल स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना है तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैंने 10 लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू है ना वो कहीं पे मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी और आपको यहाँ पे 10 दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर मुझको यहाँ पे 20, 30, 40, 50 कराना है, यानी कि मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, कोई लॉजिक्स यहाँ पे डेवलप करना है, वो कैसे करेंगे? तो लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे डिफाइन करना है, a इज इक्वल टू 10। और ध्यान से देखिएगा, जो थ्योरेटिकल प्रोसेस मैंने आपको समझाया उसमें यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, टाइप टाइप अभी मैंने नहीं लिखा है, मैं लिखूंगा। वेरिएबल नेम यहाँ पे मैंने a ले रखा है और वैल्यू यहाँ पर मैंने 10 ले रखी है। ठीक है, तो इससे मैच करा लीजिएगा। सबसे लास्ट में वैल्यू है तो वैल्यू मैंने मेंशन करी, वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल एक्सेस किया मैंने, लिख दिया मैंने। और टाइप मुझको क्या देना है, टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप से रिलेटेड है, तो मैं डेटा अंडरस्कोर टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। तो ये जो डेटा का टाइप है ये यहाँ पर आपको लिखना है। तब डेटा का टाइप डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। डेटा कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो वैल्यू भी आपको कैसी लेनी है, यहाँ पर इंटीजर टाइप की होगी ना वैल्यू, तो जो डेटा का टाइप होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इंटीजर टाइप का कोई डेटा टाइप है जो 0 से लेके 9 तक में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कराने में मेरी मदद करेगा। ठीक है, आपकी मदद करेगा ये। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिखा हुआ था ना, ये ब्रैकेट आपका बना हुआ और डबल कोड में आपने वैल्यू लिखी हुई है डबल कोड्स के साथ, ये हटा दीजिए और ए को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ए नाम के वेरिएबल्स को जब आप पिक करेंगे, कॉल करेंगे, जब आपका कंप्यूटर कॉल करेगा तो जावा चेक करेगा, अच्छा इसने तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा रखी है और इसी वैल्यू को हमको डिस्प्ले कराना है। तो कंसोल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल स्क्रीन, कंसोल लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास ये ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू लिख के आ जाएगी 10। ये जो 10 वैल्यू आपके पास लिख कर आ रही है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका मतलब है, इसका पर्पस ये है कि आपने कोई एक कंप्यूटर की मेमोरी को यूज किया है और उस मेमोरी के अंदर जाके ये वैल्यू स्टोर हो गई है जो आप यहाँ पे पिक कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझको एक और वैल्यू लेनी, जैसे लाइक मुझको एक इंटीजर b इज इक्वल टू 20 लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, b इज इक्वल टू 20 यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर से मुझको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी, तो मैंने कर दिया SYSO और b को प्रिंट करा दिया। तो जब मैं b को प्रिंट करा दूंगा तो अब a और b दोनों आ जाएंगी और अलग अलग लाइन में आएंगी। एक 10 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें मैं सारे के सारे डेटा टाइप आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का मैं जो बेसिक नाम है वो मैंने रखा ऑल डेटा टाइप्स के नाम से रख लिया और इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया। अब ये मेन लिखने के बाद आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल और स्पेस। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे आप SYSO करें तब भी आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करना है, या आप मेन मेथड लिखते हैं तब भी आपको कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, आपने करा इंटीजर a इज इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, इससे आपने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू स्टोर करी। अगर आपको कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने लिखा कैरेक्टर c इज इक्वल टू इनसाइड द सिंगल कोड लाइक 10।
अब 10 1 और 0 मिला के 2 वैल्यू हो गई, तो 2 वैल्यू को आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। देखिए अब आपके पास एक एरर आएगी, तो एरर आ रहा है इनवैलिडेट कैरेक्टर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इनवैलिड कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप यूज करने की कोशिश करें, वो मत करिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर के अंदर, चाहे आप 1 करिए, चाहे वो आप प्लस सिंबल यूज कर लीजिए, चाहे वो आप डॉट यूज कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर कोई नाम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक ABC लिखना है तो केवल A ही लिख सकते हैं, BCDEF सबका कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर की जा सकती है। ठीक है, सो इंटीजर कैरेक्टर। उसके बाद आपके पास आता है डबल। तो आप डबल ले लीजिए, डी वेरिएबल का नाम जो है वो डी रख लीजिए आप यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए जस्ट लाइक कि भाई मैक्सिमम लोगों को जो सैलरी का जो कंजम्पशन जैसे लोग देते हैं ना, सैलरी आप लोगों को मिलती है, तो उस समय पे आप लोग ये लोग कैसे लिख सकते हैं इसको आईटी इंडस्ट्री में? भाई पॉइंट पॉइंट की वैल्यू होती है, ट्रांजेक्शन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वहां पर आपके पास 0.00001% में भी अगर गलती हो गई तो काफी नुकसान हो जाता है ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि अगर आपने यहाँ पर d इज इक्व टू 50.90 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट के बाद की भी वैल्यू का बहुत बड़ा मायने होता है। ठीक है ना, इसको स्किप मत करिएगा। इसलिए इन्होंने एक स्पेसिफिक डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसको यहाँ पे डबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे लेना है बूलियन। बूलियन b इज इक्व टू, या तो वैल्यू ट्रू होगी, अगर आपको ट्रू लिखना है तो ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिखिए। किसी एक को ही लिखिएगा दोनों में से, या तो ट्रू को या तो फॉल्स को, दोनों को एक साथ मत लिखिएगा कि आप ट्रू भी कर दें और फॉल्स भी कर दें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग करते हैं और कोई नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया हेलो। तो ये जो हेलो मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा है ये डबल कोट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि हर तरीके के डेटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पे आपने हेलो बहुत सारे करेक्टर का यूज किया हुआ है, कॉम्बिनेशन बना के काम किया, तो भी ये यूज करके आपको एक आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो मैं कुछ प्ले करके दिखा दूंगा कि भाई स्ट्रिंग को किस तरीके से हम लोग यूज करते हो, कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है। तो अब मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ। ए को ए डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आपको सी डिस्प्ले कराना है तो यहाँ से आप सी डिस्प्ले करा सकते हैं, अगर डी डिस्प्ले कराना है तो आप डी डिस्प्ले करा सकते हैं, अगर बी डिस्प्ले कराना है तो SYSO करके आप यहाँ पर BV डिस्प्ले करा सकते हैं, और अगर एंड में नेम प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर नेम को भी प्रिंट करा सकते हैं। सो राइट क्लिक करिए, रन करिए, प्रोग्राम को रन करिए, और आपके पास आ जाएगा सीक्वेंस में जितना भी डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसके पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग में हेलो इज इक्वल टू आपने कोई वैल्यू लिखी, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो न्यूमेरिक टाइप की है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्टोर कराने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटीजर बन जाएगा, वो रहेगा स्ट्रिंग के ही फॉर्मेट में, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू जो होती है वो स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, ये मत करिएगा कि उसका फॉर्मेट चेंज कर दें, फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में ही स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। डबल कोट्स में लिखी गई हर वो चीज जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो सब स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 9.90, ये भी क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया। अब आप डिस्प्ले कराएंगे तो आपको लगेगा डेसिमल वैल्यू है, लेकिन बट ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो एक ऐसा डेटा टाइप है जो हर तरीके की वैल्यू को स्टोर कराने में आपकी मदद करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है जो आप अपने बेसिक प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराने का बड़ा सिंपल तरीका है, वेरिएबल में जो वेरिएबल का नाम है ना उसको लिखने के बाद आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा है, और उसी डेटा के डिपेंड पे आप यहाँ पर अपने डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है,
बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार देखिएगा, स्टडी करिएगा। कोई पॉइंट, कोई लाइन अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके पास इक्लिप्स नहीं है, या आपके पास जेडीके नहीं है, या आपने फर्स्ट प्रोग्राम अभी तक डेवलप नहीं किया है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।